सो गाइज, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं तो आपको ज़रूर वेक्टर इमेजेस के बारे में पता होगा, जो कि बेसिकली एक इमेज फॉर्मेट है। जैसे कि जेपेग होता है, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, जिफ होता है, जीआईएफ। उसी तरीके से वेक्टर भी जो है एक इमेज फॉर्मेट होता है जो मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं इलस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए, जो काइंड ऑफ कार्टूनिश सी इमेजेस होती है, नॉन रियलिस्टिक सी इमेजेस होती है, राइट। अब जैसा कि आपको पता है, अडोबी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स का वन ऑफ द फेवरेट टूल है, राइट। लाइक अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और उसके अलावा पता नहीं कितने टूल्स जो है एडोबी आपको प्रोवाइड कराता है। तो फायरफ्लाई के अंदर आपको एक फीचर ये भी मिलता है जिसकी मदद से आप वेक्टर इमेजेस को है जो रीकलर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है उसमें वन शॉट के अंदर, मतलब एक क्लिक के अंदर जो है आप डिफरेंट टाइप के जो कलर्स उन वेक्टर इमेजेस के साथ जो है टेस्ट कर सकते हैं। लेट से आपके पास कोई वेक्टर इमेज है, ठीक है। अब अगर उसको एडिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर में, इलस्ट्रेटर वगैरह में आप डालेंगे। देन उसको वहाँ पे जो है मैनुअली एक एक करके जो है एडिट करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फायरफ्लाई के अंदर आपको जो ये ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप डिफरेंट कलर को विद इन ए क्लिक्स जो है आप यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे। चलिए डायरेक्टली फायरफ्लाई के अंदर चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ काम करती है। सो गाइस, एज यू कैन सी हम फायरफ्लाई के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो मेन टूल्स थे, मेन यहाँ पे की एलिमेंट्स थे एडोबी फायरफ्लाई के अंदर, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज हो गया, जनरेटिव फिल हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट्स वाले ऑप्शन हो गए। तो ये तो नॉर्मल पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड वगैरह सा हो तभी यूज़ कर सकता है। बट ये जो है ये थोड़ा सा जो है एक निश बेस हो जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही जो ज़्यादातर वेक्टर इमेजेस के साथ जो है यहाँ पे काम करते हैं। बट स्टिल, अगर आप भी जो है, आपको वेक्टर आर्ट वर्क या वेक्टर इमेज की ज़रूरत है और आप बेसिकली एडिट नहीं कर पा रहे, कई बार ऐसा भी होता है ना, हम इंटरनेट पे इमेजेस को ढूंढ रहे होते हैं, कहीं अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे कहीं हमें लगाना है, बट हमें इमेज मिलती है बट कलर हमें वैसा कुछ परफेक्ट हमारे हिसाब से नहीं मिलता, और हमें पता भी नहीं है कि इन वेक्टर इमेजेस को एडिट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे उस केस में अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ भी हो जाए, ये काफ़ी एक्सेप्शन केस है, बट हाँ, मैं थोड़ा सा जस्ट रेलेवेंसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बता दिया आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको जनरेटिव रीकलर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा तो यहाँ पे जो टूल्स है वो बाकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ये सिर्फ एडोबी एक्सप्रेस के अंदर है, ये आपको इलस्ट्रेटर के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें 4 ही टूल मिलते हैं, 3 में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, एंड चौथा जनरेटिव रीकलर है जो आपको वेक्टर इमेजेस में जो है कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर स्टाइल बनाने का यहाँ पे ऑप्शन देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉप इमेज ड्रॉप करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे जो है आप एस फाइल को जो है अपलोड कर सकते हैं। अब एस फाइल जो होती है, इलस्ट्रेट आई मीन वेक्टर की जो है वहाँ पे फाइल फॉर्मेट होती है, वेक्टर की वन ऑफ अ फाइल फॉर्मेट होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कई वेक्टर के डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होते हैं, लाइक ईपीएस हो गया, राइट, और इलस्ट्रेटर की फाइल हो गई जिसे एआई बोला जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राइट। तो वो जो फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ एस फाइल्स को जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे या फिर आप ड्रैग भी करके ला सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ एस फाइल्स डाउनलोड करके रखे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये इमेज हो गई फ्लावर की, ये डॉग हो गया, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये डॉग लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसे ओपन किया, ये इमेज जो है यहाँ पे अपलोड हो गई एस फॉर्मेट में। अब यहाँ सिंपली आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आएंगे, अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो यहाँ पे नीचे भी जो है आप कुछ कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्थी टोन्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्वीट डेजर्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू पर्पल एंड ग्रीन, कोरल रीफ्स, एंड इसके अलावा सॉफ्ट पेस्टल्स, sakura इन द स्नो, सो ये काइंड ऑफ जापानीज कलर है, राइट। एंड यहाँ पे रेट्रो वगैरह, तो डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है अपने हिसाब से तो आप खुद यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट अगर कुछ सूझ नहीं रहा तो यहाँ पे एग्जांपल्स में भी जो है आप यहाँ देख सकते हैं। लेट्स से आपको ये वाला पसंद लगता है तो आप सॉफ्ट पेस्टल्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं, कुछ इसी टाइप का कलर कॉम्बिनेशन इस एस इमेज के अंदर जो है ये अप्लाई करके आपको दे देगा, राइट। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कलर जो है थोड़े से पंची चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डल जो है मेरे को इमेज लग रही है। तो लेट्स से नॉर्मल जो वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब से टर्म्स लिखे गए हैं, राइट। सॉफ्ट पेस्टल्स, देन यहाँ पे कोरल रीफ्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टर्म्स है थोड़ा सा अजीब है। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे टर्म्स को यूज़ करें, लाइक पंची एंड वाइब्रेंट,
कलर, राइट। ये मैंने डाला, जनरेट पे मैंने क्लिक किया। लेट्स सी हमको पंची एंड वाइब्रेट कलर ये जनरेट करके दे पाता है या नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर जो है यहाँ पे जनरेट होके आ जाना चाहिए हमारा डिज़ाइन। एंड यस, इसने जनरेट तो करके दिया है, लेकिन वी डोंट लाइक इट दैट मच। पंची एंड वाइब्रेंट, हाँ इसने ट्राई किया है, वाइब्रेंट जो है ग्रीन कलर काफ़ी पंची एंड वाइब्रेंट हो रहा है। एंड इवन इसमें ये जो ऑरेंज, पिंकिश ऑरेंज है, एंड इसके अंदर भी जो है, हाँ ये चीज़ तो इसने किया है जो हमने इसको बोला। बट हाँ, कॉम्बिनेशन जो है वो परफेक्ट यहाँ पे नहीं है। एज अ जो एक लोगो काइंड ऑफ ये इमेज है, राइट, तो वहाँ के लिए परफेक्ट सेट फिट नहीं बैठ रहा। तो आप और डिफरेंट चीज़ों के साथ यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी के साथ आपको जाना है, राइट। एंड साथ ही साथ में एक चीज़ आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फाइल कंटेन्स एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसने पहले से आपको वार्निंग काइंड ऑफ थिंग दे दी है कि इस फाइल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। इसलिए जो थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको इमेजेस में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे चाहे तो आप एक और जो है इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं ये फ्लावर की इमेज जो है अपलोड करूँगा यहाँ, एंड सेम इस तरीके से जो है इमेज यहाँ चेंज हो जाती है। तो आप सिंपली यहाँ से तो आप कर नहीं पाएंगे, और या तो आपको बैक जाना पड़ेगा, बट अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली कर सकते हैं और वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं सेम ही इस इमेज के साथ, इस एसवीजी इमेज के साथ, फ्लावर वाली के साथ सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करूँ तो लेट्स से हमको क्या मिलता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे, वो जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा आ रहा था, जो मैसेज आ रहा था कि फाइल कंटेन सम एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर जो है सारे एलिमेंट्स जो है मॉडिफाई किए जा सकते हैं। सो वो चीज़ इसके अंदर नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे इसने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकाल के दिए हैं डेफिनेटली, बट ओके, काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल कलर्स हैं यहाँ पे। इसने पर्पल दिया है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा वाइब्रेंट करके दिया है, ये पिंक दिया है, ये येलो दिया है, ओके, गुड कॉम्बिनेशंस। एंड यहाँ पे जो है आपको कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं, राइट। साथ ही साथ में यहाँ पे आप सैम्पल प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि हमको दूसरे टूल्स के अंदर देखने को मिलता है, राइट। तो ये सारे आपको सैम्पल प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, येलो सबमरीन, फेडेड एमराल्ड सिटी, सो काफ़ी क्रिएटिव आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, ट्रिपी डिस्को लाइट्स, जनरेट पे क्लिक किया, जनरेशन हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में हम थोड़ा सा नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे हमको जो है, मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस टाइप के जो है हारमोनी, ओके, यहाँ पे जो है हमारा डिज़ाइन जनरेट हो चुका है ट्रिपी डिस्को लाइट के हिसाब से। ओके, ठीक ठाक आपको जो है यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये काइंड ऑफ उस तरीके से है कि आपको ज़्यादा कुछ यहाँ करना नहीं है, आप जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। इमेज आपका जो है ये 4 ऑप्शन जनरेट करके दे देता है आपको, जो भी पसंद हो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। नॉर्मल पीपल जो है यहाँ पे वेक्टर्स वगैरह उतना यूज़ नहीं करते हैं, अनलेस आपके पास कोई एक्सेप्शन सिचुएशन ना हो। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे हमको सैम्पल प्रॉम्प्ट्स के अलावा यहाँ हार्मनी के अंदर जो है कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, स्प्लिट कंटेम्प्रेरी वगैरह। तो इनकी अगर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट आप यूज़ करेंगे तो इनकी वजह से जो है आपके डिज़ाइन के अंदर भी चेंजेस होंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, आपने अभी डिफ़ॉल्ट था पहले, ठीक है, बट आप जो है कंटेम्प्रेरी भी ले सकते हैं। सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंटरी है, नॉट कंटेम्प्रेरी, राइट। देन इसके अलावा एनालॉगस, देन ट्राइड, तो ये बेसिकली एक स्टाइल काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। साथ ही साथ में आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रे, लाइट ग्रे, राइट। तो इस तरीके से जो है आप कलर यहाँ पे चूज़ करके रख सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ एक कॉम्बिनेशन हम बैठाते हैं। यहाँ मैंने जो प्रॉम्प्ट डाला, ट्रिपी डिस्को लाइट्स डाला, मैंने इसमें हार्मनी डाला हमारा एनालॉगस का, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एंड कलर कॉम्बिनेशन ये चूज़ की मैंने, ग्रे, लाइम, लाइट लाइम, स्कारलेट एंड अज्यूर, बेसिकली रेड एंड ब्लू, राइट। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ जो है मेरे को यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड गाइस, बूम, यहाँ पे जो है कलर कॉम्बिनेशंस के साथ में ग्रे हमने गलत चुन लिया, क्योंकि ग्रे के साथ
यहाँ पे कुछ खास लग नहीं रहा अच्छा, एंड इसने ब्लू भी नहीं यूज़ किया है, एंड लाइट लाइन भी मेरे को कहीं कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो खैर गाइस, ये हो सकता है ये हार्मनी की वजह से हो, हमने हार्मनी में डिफरेंट यहाँ पे चूज़ करा है, तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है किस तरीके से जो है आप डिज़ाइन को निकालना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें भी आपको मिल जाती है। एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें यही है, आप कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही साथ में ये हारमोनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड कलर कॉम्बिनेशंस तो आपके सामने ही, आप चाहें तो खुद भी यहाँ पे जो है कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। चलिए, आई होप आपको एक और ये जो फायरफ्लाई के तरफ से आने वाला टूल है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, एंड थोड़े से अगर क्यूरियस हैं इसको लेके तो जा सकते हैं आप डायरेक्टली एडोबी फायरफ्लाई के ऊपर, एंड थोड़ा सा यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपको भी पसंद आए।